चलो, आज का क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ना। लास्ट क्लास तक हम लोग सिंपल पास्ट खत्म कर चुके थे ना। हाँ, अभी हम लोग को दो टॉपिक और खत्म करना है आज की क्लास में। एक पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट। चलो, दोनों को हम लोग कंपेयर करके आज पढ़ने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट दोनों को। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। चलो, इन दोनों टेंस को आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। पहले बताइए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या? काम खत्म के चल रहा है। लेकिन पास्ट का मतलब लोग क्या समझता है कि काम समाप्त हो चुका है। नहीं, पास्ट क्या है? एक टेंस है, काल है ना। पास्ट एक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस एक एक्शन है ना। पास्ट का एक टेंस है, तो पास्ट का मतलब समाप्ति नहीं होता है। समाप्ति का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। पास्ट का मतलब होता है जो समय है, जो काल है, वो बीत चुका है। एक्शन के बारे में पास्ट नहीं बताता है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि पास्ट का मतलब काम खत्म हो गया। तो मैं पढ़ा रहा था, काम तो चल रहा था। तो पास्ट क्या है? एक्शन है कि टेंस है? और कंटिन्यूअस क्या है? एक्शन है। तो पास्ट यानी कि जो भूतकाल में बीते हुए समय में जो काम क्या था? कंटिन्यूअस था, यानी चल रहा था। यानी आप लोग के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पास्ट का मतलब काम समाप्ति होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस हैं, जबकि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये सब क्या है? एक्शन है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस को। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ये एक एक्शन है, इसका मतलब होता है काम जारी है। और पास्ट का मतलब होता है एक ऐसा समय जो अभी बीत चुका है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है बीते हुए समय में जो काम चल रहा था। बीते हुए समय में जो काम चल रहा था उसी को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ऐसे शुद्ध हिंदी में पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत यानी जो काम पूरा अभी नहीं हुआ है। काम पूरा, लेकिन समय बीत चुका है। उसी तरह का हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट क्या है? एक एक्शन है। यहां काम खत्म हो चुका है और समय भी खत्म हो चुका है। पास्ट क्या है? एक समय है, एक टेंस है। तो जो भूतकाल में जो काम समाप्त हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। इसलिए ये कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रखना है कि पास्ट का मतलब काम खत्म। नहीं, पास्ट का मतलब काम खत्म नहीं होता है। पास्ट का मतलब समय खत्म हो चुका है, समय जो है वो बीत चुका है। एक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, जैसे यहाँ देखो पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ काम चल रहा था पास्ट में, यहाँ काम समाप्त हो चुका था। चलिए, तो आज इन दोनों टेंस को हम लोग को समझना है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। अभी आप लोग ये बताओ, टेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर्सन बदलता है या जहां एक्शन बदलता है? पर्सन ही ना बदलता है। सोमवार को जो आप लोग हो, मंगलवार को आप लोग अपना नाम बदल लोगे, आधार कार्ड बदल लोगे? नहीं बदलोगे। आप लोग क्या बदलोगे? एक्शन। जो काम मंडे को आप किए थे, हो सकता है ट्यूसडे को ना करो, कुछ और काम करो। अभी जैसे आप लोग बैठे हो, 1 घंटा बाद कुछ और काम करोगे, तो क्या आप लोग बदलोगे? एक्शन बदलेगा। तो टेंस का मतलब होता है जहां एक्शन, यहां वर्ब बदले, जहां वर्ब बदले वही टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बताइए कौन सा वर्ब बना हुआ है इंग्लिश में? वर्ब फोर। वेरी गुड। तो कंटिन्यूअस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ वर्ब कौन सा फॉर्म लगेगा? V4 लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब फोर। कंटिन्यूअस का मतलब V4। और हम बताए थे ना कि ग्रामर में V4 द्रौपदी की तरह है। इस द्रौपदी, जो महाभारत की द्रौपदी थी, उनके कितने पति थे? 5। हमारे ग्रामर के द्रौपदी के कितने पति हैं? 5। पति का नाम बताइए। इज, एम, आर, वाज, वर। जैसे वहां युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे, यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर है। अच्छा, इज, एम, आर कौन से टेंस में जाता है? प्रेजेंट में। वेरी गुड। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या पास्ट टेंस की? तो पास्ट टेंस में इज, एम, आर लगेगा कि वाज, वर? तो वाज, वर लगाएंगे हम लोग। आगे पीछे क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सन नहीं बदलता है।
तो ये रूल किसका है बताइए? पास्ट कंटिन्यूअस का। ये रूल किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस। अभी पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, फिर से बताओ हम लोग को फोकस कहाँ करना है? पास्ट पे कि परफेक्ट पे? परफेक्ट एक ऐसा एक्शन है जो समाप्ति को दिखाता है, और समाप्ति का वर्ब क्या होता है बताओ? V3। वेरी गुड। जैसे जारीपन का कंटिन्यूअस का V4 होता है, तो समाप्ति का क्या होता है? V3 होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना? और V3 नामक माँ के कितने बच्चे बताओ? 3। कौन कौन? हैव, हैज, हैड। अगर ये प्रेजेंट का परफेक्ट होता तो हम लोग क्या लगाते हैं? हैव, हैज। क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे? हैड, आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो, यहां पर हम लोग का रूल तैयार हो चुका है। देखो, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। यहाँ हैड एक ही वर्ड है, आप किसी भी पर्सन को ले लो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही होगा, कुछ भी होगा, क्या लगाना है हम लोग को? हैड लगाना है। यानी पास्ट परफेक्ट में पर्सन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि किस पर्सन के साथ क्या लगाना है। हर पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? हैड। हाँ, यहाँ कंफ्यूजन होगा वादर वर में, तो दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बताए थे ना, अंग्रेजी का कमजोर व्यक्ति कौन है? कमजोर व्यक्ति ही, सी, इट नाउन। तो ही, सी, इट नाउन को क्या देंगे? विटामिन एस। तो दोनों में एस कहाँ है? वर में कि वाज में? तो ही, सी, इट नाउन को क्या मिलेगा? वाज। लेकिन ध्यान के देना है कि अगर ही अकेले है तब, ही अकेले है। अब मान लो कोई सिंगल नाउन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो सीता, तो सीता के साथ क्या लगाओगे? वेयर की वाज, वाज। लेकिन सीता के साथ गीता आ जाए, दोनों लोग आ जाए, तो वेयर लग जाएगा, है ना? तो बताइए, दे मतलब कितने लोग? एक या एक से अधिक, क्या लगाएंगे? वर। यू क्या है? प्लूरल है, दो का प्लूरल यू, क्या लगाएंगे यू के साथ? वर। हुई के साथ भी वर्ड लगाएंगे। अभी बोलोगे सर बच्चा आई के साथ क्या लगाएंगे? एकदम आसान है, अगर आई सिंगल है तो क्या लगाएंगे? वॉज। लेकिन अगर हम बोलेंगे यू एंड आई, कितने लोग हो गए, क्या लगाएंगे? ही एंड आई, सी एंड आई, वर। हाँ, इसी में थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना है। पहले बताओ, अंग्रेजी का सिंगुलर पर्सन कौन कौन है? एक तो आई है, एक ही है, सी है, इट है, और एक सिंगुलर नाउन है। मान लो 5 लोग हैं, कौन कौन बोले बताओ? बताओ थोड़ा सा, कौन कौन बताएं? एक आई बोले, एक क्या बोले? ही, एक क्या बोले? सी, एक क्या बोले? इट, एक क्या बोले? नाउन। तो ऐसे तो हम लोग आराम से इसको समझ जाते हैं कि भाई ये लोग सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? वाज। क्या लगाएंगे? अभी बताओ, अगर हम बोलेंगे यू एंड आई, यू एंड, तो समझ रहे, दिख रहा है ना व्यक्ति कितना है? तो अभी वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कुछ सेंटेंस में। जैसे कभी कभी आ जाता है इफ आई, सपोज ही, सपोज ही, है ना? ऐसा आ जाता है एज इफ, एज इफ, सी, आई विश, आई विश। कोई पर्सन ले लो, सीता, गीता, कुछ भी, ही, सी, कुछ भी। तो अभी बताओ, यहां आई जो है ये अकेले है या इफ के साथ है? इफ क्या है? इफ, सपोज, एज इफ, ये सब एक इमेजिनेशन है। क्या है? इमेजिनेशन भी तो एक नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। नाउन बताए ना, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। पंखा को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? छू भी सकते हो। इसके हवा को छू सकते हो? नहीं ना। तो अभी बताओ, अगर मान लो हवा भी आएगा कहीं, हवा, एयर, तो एयर के साथ वर्ब नहीं लगेगा? लगेगा, सिंगुलर वर्ब वॉज लगेगा। एयर के साथ क्या कहेंगे? वॉज। एयर आ जाए, एयर के साथ मान लो मोबाइल आ जाए, एयर एंड मोबाइल, कितने लोग हैं बताओ? एक तो मोबाइल जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और एक एयर जिसको देख छू सकते नहीं हो। व्यक्ति कितना हो गए? 2 ना। क्या लगाएंगे? वॉज की वर, वर। अभी बताओ, यहाँ आई के साथ अगर ये इफ नहीं होता तो वॉज लगता, बट ये इफ मतलब क्या है? इमेजिनेशन। इफ मतलब क्या?
इमेजिनेशन भी तो एक नाउन है, भले आप इसको देख छू नहीं सकते बट है तो ये नाउन। तो बताओ यह व्यक्ति एक या एक से अधिक है? एक तो इमेजिनेशन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक आई, एक जो पर्सन है, तो व्यक्ति कितना हो गया? एक से अधिक। अभी बताओ इफ आई वॉज कीवर, सपोज ही वॉज कीवर, एज इफ सी वॉज कीवर, आई विश ही वॉज कीवर। यही कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ रहा? अकेले आई होगा तो क्या लगाएंगे? इफ आई, देखते ना बहुत सारे ग्रामर की किताब में लिखा होता है इफ आई वाज अ टाइगर, बोलेगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफ आई वर अ टाइगर, इफ आई वर अ बर्ड। तो आई का तो वर क्यों लग गया बताओ? इफ है ना, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। तो अभी बताओ कहां वाज लगता है, कहां वर क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक रूल। कौन सा रूल? बेसिक रूल, जहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट का भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक रूल। बोर्ड भी लगता है छुट्टी पे चला गया ना, ये भी थोड़ा सा भी मूड में नहीं है। इतना दिन दीपावली का छुट्टी हो गया ना, हाँ, ये भी बेचारा अभी फॉर्म में नहीं आ पा रहा। चलो अभी बताओ तो बेसिक रूल मतलब जो सामान्य है, जहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आदमी क्या करता है ना कि छोटा मोटा काम के लिए भी ज्यादा शक्ति लगा देता है, यहाँ ज्यादा शक्ति लगाना नहीं है। नाम क्या बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या? चुका चुकी या रहा रही, जो काम चल रहा है। और पास्ट मतलब क्या है? कि था। तो रहा के साथ क्या जोड़ देंगे? था। रहा था और क्या? रही थी और क्या? रहे थे। तो जिस सेंटेंस का एंड किससे होगा? रहा था, रही थी और रहे थे, कौन टेंस हो जाएगा बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस के लास्ट में ढूंढना है। क्या ढूंढना है? रहा था, रही थी, रहे थे। जिस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम जारी की समाप्त, रहा कि चुका, और पास्ट मतलब है कि था। तो बताओ इसके लास्ट में क्या आएगा? इधर से किधर से? यही से। अच्छा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? चुका था, चुकी थी और चुके थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट। अब आप लोग खुद से एग्जाम्पल सोचो क्या होगा। कोई भी एग्जाम्पल बताओ जिसमें रहा था, रही थी हो। अगर हम बोल रहे हैं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बोल रहा था, समझ रहा था, है ना, मैं अंग्रेजी बोल रहा। अभी एक रीजन बताओ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस क्यों है? एक रीजन बताओ। रहा था, बात खत्म। कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, कोई लॉजिक का यहाँ जरूरत नहीं है। ये पास्ट कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसके अंत में क्या है? मैं बाजार जा रहा था, क्यों पास्ट कंटिन्यूअस है? सीता चाय बना रही थी, क्यों पास्ट कंटिन्यूअस है? रही थी, है ना। चलो अभी बताओ इसी वाक्य को परफेक्ट में लाओगे तो क्या करना होगा बताओ? एकदम आसान है, बस रहा था ये क्या लगा देना बताओ? क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी बोल चुका था, बोल चुका, काम खत्म। अब हमको ये सवाल का जवाब दो कि ये पास्ट परफेक्ट क्यों है? बात खत्म। लेकिन अब इतना आसान तो है नहीं टेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग। बेसिक रूल के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा एडवांस रूल, थोड़ा अलग वाला रूल, है ना। स्पोकन रूल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको एडवांस रूल थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, एडवांस रूल क्या है। तो एडवांस रूल में क्या होगा ना कि भाई आपको रहा था, रही थी नहीं मिलने वाला है। इस एडवांस रूल में कुछ उच्च स्तरीय नियम है ये। तो यहां पहले क्या आपको नहीं मिलेगा बताओ? रहा था, रही थी नहीं मिलेगा। रहा था, रही थी और रहे थे सब नहीं मिलने वाला है। और ना ही यहां क्या मिलने वाला है बताओ? चुका था, चुकी थी। ना चुका था, ना चुकी थी और ना चुके थे। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
यहां क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी। और पास्ट मतलब बीता हुआ समय, जो एक्शन बीते हुए समय में चल रहा था, बीते हुए समय में। जैसे आप लोग कुर्सी पर बैठे थे, आप लोग कुर्सी पर, तो भाई कुर्सी पे बैठने का काम क्या था, खत्म, ये चल रहा था। चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, चिड़िया पेड़ पर, तो जो समय था पास्ट का था, उस समय चिड़िया पेड़ पर क्या कर रही थी, काम खत्म लगा चल रहा था। तो अभी समझना क्या है, आपको देखना है कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सेंटेंस से ही पता चल जाएगा। बताओ, कालिदास पेड़ पर बैठे थे, इस जमाने में वो पेड़ पर बैठे थे और जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो बताओ, कालिदास पेड़ पर उस समय वो बैठे थे कि नहीं बैठे थे, बताओ। तो ये भी तो कंटिन्यूअस है, क्या रहा था, रही थी, है। हाँ, लेकिन अभी समझना क्या है, कालिदास पेड़ पर बैठे थे और कालिदास ने पेड़ काटा था। दोनों जगह एलिमेंट पे फोकस करना आप लोग। कालिदास पेड़ पर और कालिदास ने पेड़ को, दोनों जगह एलिमेंट पेड़ ही है, बट एक पेड़ कंटिन्यूटी को शो कर रहा है तो दूसरा पेड़ परफेक्शन को। कैसे पता चलेगा, बताओ। कालिदास पेड़ पर बैठे थे, ये इसका भाव क्या है, समाप्ति का या जारीपन का। और कालिदास ने पेड़ को काटा था, अब समझ में कैसे आएगा, एकदम आसान है। पेड़ को देखो ध्यान से, पहला पेड़ बगल में क्या लिया, पर, पेड़ पर, वो प्लेस बन गया, क्या बन गया। और कालिदास ने पेड़ काटा था, पेड़ के बगल में काटना है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो प्रीपोजिशन बगल वाले वर्ड को क्या बना देगा, पोजीशन, यानी प्लेस बना देगा। तो कालिदास पेड़ पर बैठे थे और कालिदास ने पेड़ काटा था। पेड़ पर बैठे थे, ये काम खत्म था कि चल रहा था, क्योंकि प्लेस है। और कालिदास ने पेड़ काटा था, यहाँ पेड़ प्लेस है कि ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा। सीता बिस्तर पर सोई थी और सीता ने बिस्तर खरीदा था, भाव तो समझ में आ गया, एक समाप्ति है और एक कंटिन्यूअस है। बट कैसे, सीता बिस्तर पर सोई थी, जो बिस्तर है उसके लिए प्लेस है, क्योंकि बिस्तर के साथ पर आ गया है, प्रेपोजिशन आ गया है। तो जो बिस्तर प्रेपोजिशन के साथ आएगा वो बिस्तर प्लेस हो जाएगा, वो बिस्तर क्या हो जाएगा। और जो बिस्तर किसी वर्ब के साथ आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे सीता ने बिस्तर खरीदा था, तो जाकर सो जाएगी बिस्तर पे, सो के खरीदेगी। तो सीता ने बिस्तर खरीदा था, प्लेस बना के कि ऑब्जेक्ट बना के। तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है, अगर किसी वाक्य में एलिमेंट प्लेस हो जाए, क्या हो जाए, तो वो किस भाव में आएगा, बताओ। कंटिन्यूअस के भाव में आएगा, कंटिन्यूटी के भाव में आएगा। और अगर उसी वाक्य में वही एलिमेंट प्लेस ना होकर किस भाव में आ जाए, बताओ, ऑब्जेक्ट। पूरा लगता है भूतैया फिल्म का शूटिंग चल रही है, ऑब्जेक्ट। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बताओ, परफेक्ट। अब बताओ फिर से, ऑब्जेक्ट और प्लेस को कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, कैसे क्लियर करोगे, बताओ। बस प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है। बताओ, सीता, इधर से होता ना यार, हाँ इधर से, हाँ। सीता कुर्सी पर बैठी थी, सीता कुर्सी पर, बताओ क्या है ये कुर्सी क्या है, पोजीशन है कि नहीं है, बताओ। क्योंकि कुर्सी के बगल में क्या है, पर, तो ये खुद को क्या बना दिया, प्लेस। लेकिन बताइए, सीता ने कुर्सी तोड़ा था, बैठ के तोड़ेगी, बैठ के तोड़ेगी, समझ में आ रहा। चलो एक सेकंड खुद से बता दो आप लोग। हम लोग छत पर खड़े थे, बताओ ये कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है, बताओ।
कंटिन्यूअस, क्योंकि छत के बगल में क्या गया पर, लेकिन जैसे ही हम लोग सेंटेंस में छत के बगल से पर हटा दें और लिख दें हम लोगों ने छत तोड़ा था, चलो तोड़िए तो यार, छत तोड़ा था, तो बैठ के तोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट बना के, तो हम लोगों ने छत, यहाँ छत है और यहाँ कुर्सी है, कुर्सी प्लेस बना, छत ऑब्जेक्ट क्यों बना बताओ? इसके बगल में वर्ब आ रहा है और इसके बगल में प्रीपोजिशन आ रहा है, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव रूल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, जहां तक कंपटीशन का एग्जाम है उसमें ज्यादा ये सब पूछता है। वर्ड रूल होगा ना, वर्ड रूल तो बताए थे ना, तो नहीं बताए थे, फैन वाला बताए थे प्रेजेंट कंडीशन में ना, बस पास्ट में लेके आ जाना है ना। चलिए अभी सीआर आ जाओ, कॉम्पिटेटिव रूल, कौन सा रूल? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रूल्स कम हो जाएंगे, फ्यूचर में तो एक ही रूल रहेगा, है ना। अभी बताओ कॉम्पिटेटिव रूल, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव रूल, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव रूल, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ध्यान देना इस सेंटेंस पे, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताओ? मैं अंग्रेजी बोल चुका था, क्या बनाओगे बताओ? आई हैड, स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा? स्पोकन, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आई हैड स्पोकन, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सेंटेंस को हम यहां नीचे लाते हैं, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, और हमको मन कर रहा है एक टाइम डालने के लिए यहाँ, यस्टरडे, आई हैड स्पोकन इंग्लिश यस्टरडे, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, ध्यान से समझना आप लोग। ऊपर का वाक्य मैंने क्या लिखा? आई हैड स्पोकन इंग्लिश, सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम कौन कर रहा है? मैं, तो आई लगा दिए, आई के साथ या वी के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगेगा तो हेड ही, तो हेड लगा दिए। स्पीक का भक्त हमने क्या लगाया? स्पोकन, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वाक्य में एक नया चीज क्या आ गया? यस्टरडे, यस्टरडे मतलब टाइम, यस्टरडे मतलब टाइम। अभी सोच के बताओ, टाइम किसी के लिए इंतजार करता है क्या? अभी ये 9:51 जो है वो मेरे लिए रुकेगा कि बाउन हो जाएगा? किसी के लिए रुकेगा क्या? तो समय किसी का वेट नहीं करता है। और समझना क्या है, यहाँ यस्टरडे आ चुका है, क्या? अभी बताओ क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे? दूसरे के घर या अपने घर? और दूसरे के घर में जाकर सो जाओगे, बोला नहीं मेरा घर यहीं रहेंगे, तो क्या करेगा वो बताओ? निकाल देगा तुमको। अब मान लो शक्ति में तुम तो कमजोर हुआ था, थाना पुलिस कंप्लेंट कर देगा। तो ध्यान क्या देना है यस्टरडे पे, यस्टरडे का मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। यस्टरडे का मतलब क्या? पास्ट होता है। पास्ट का वर्ब क्या होता है? V2, क्या होता है? तो बोलिएगा बच्चा सर यहां भी तो पास्ट है, अरे भाई यहाँ पास्ट के साथ फ्री में क्या आ गया है? परफेक्ट। पास्ट के साथ क्या आ गया? आपको सिर्फ क्या देना है बताओ? पास्ट। मान लो आपसे कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो आप उसको दे दोगे कि एक्स्ट्रा और कुछ मांगा है उससे ज्यादा देने लगोगे, उसको लगेगा भाई जरूर इसका कुछ स्वार्थ है, समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद से ज्यादा किसी को करना भी नहीं है, जितना मांगो उतना ही करो। ये क्या मांग रहा है? और हम लोग उसको क्या दे दिए? पास्ट के साथ परफेक्ट। ये सेंटेंस गलत है। किसी भी पास्ट परफेक्ट में टाइम की एंट्री अलाउड नहीं है, और खासकर वो टाइम जो पास्ट एक्शन को दिखाए, जैसे लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, 1 मंथ अगो हो गया, यस्टरडे हो गया, इन 1980 हो गया। ये सब कब का घटना? अभी का या पहले का? तो भाई पहले का घटना, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है? पास्ट। क्या है? तो भाई ये पास्ट है, तो इसको V1 चाहिए कि V2 बताओ? तो सही वाक्य क्या होगा बताओ? आई स्पीक का V2 क्या हो जाएगा बताओ? स्पोक क्या? इंग्लिश क्या? यस्टरडे। बस कंपटीशन के सेंटेंस में सिर्फ ध्यान देना है, यानी पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट में अगर कोई पास्ट टाइम आ जाए
तो उसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना है किसमें, सिंपल पास्ट। ये ध्यान देना बस आप लोग को। बताइएगा, दे हैड गॉन, दे हैड, कहीं दिक्कत है क्या? वे लोग जा चुके थे, दे हैड, कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम बोलेंगे दे हैड गॉन इन 1980, दे हैड गॉन इन, अब जैसे ही मैंने बोला दे हैड गॉन इन 1980, 1980 का मतलब क्या, पास्ट। भाई पास्ट मांग रहा ना, ये परफेक्ट क्यों दे रहे हो? क्या होगा सेंटेंस, सही बताओ। दे वेंट इन 1980, समझ में आ रहा? अभी बताओ, वी हैड प्लेड, कोई दिक्कत? वी हैड प्लेड, कोई दिक्कत? वी हैड प्लेड लास्ट ईयर, दिक्कत है? वी हैड प्लेड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बोले तो पास्ट, पास्ट मतलब V2। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट का होता है। तो ये क्या मांग रहा, पास्ट परफेक्ट या पास्ट, समझ में आ रहा? बताओ, तो वी हैड प्लेड, वी हैड, यहां तक दिक्कत? वी हैड प्लेड लास्ट ईयर, अब दिक्कत हो गया, क्या करेंगे, हैड को हटा दो, क्या हो जाए, वी प्लेड लास्ट ईयर। अब हम हेल्प नहीं करेंगे, आप लोग खुद से बताना हम सही बोल रहे थे गलत, बताना। यू हैड रिटेन, सही है, कंफर्म बताओ, कंफर्म बताओ। अच्छा, हाँ, तब इतना इतना जब बोले तब भी बोल रहे यस सर, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस है। यू हैड रिटेन अ लेटर अ मंथ अगो, गलत है। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2002, तो भी गलत है। तो सही क्या होगा बताओ? राइट का V2 क्या हो जाएगा, रॉट। आई रॉट अ लेटर लास्ट ईयर, अ मंथ अगो, इन 1920, जो भी होगा कर लेना, समझ में आ गया? यानी बताओ पास्ट परफेक्ट किसका दुश्मन है, पास्ट टाइम का। पास्ट परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ पास्ट टाइम, ठीक है? चलिए, उसी तरह यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। अंग्रेजी में कुछ नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। नॉन एक्शन का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में उनको लाने की जरूरत नहीं है। जैसे लव, प्रेजेंट में पढ़ाए थे ना, प्रेजेंट कंडीशन में आई एम लविंग बोलते कि आई लव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम लविंग यू या आई लव यू, यही बोलते हैं। आई एम हेटिंग यू कि आई हेट यू, आई एम नोइंग यू कि आई नो यू, आई नो यू। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे नॉन एक्शन वाले वर्ब होते हैं जिसका चार्ट हम लोग कहाँ लिखे थे, प्रेजेंट में लिखे थे कि नहीं लिखे थे? क्या लिखे थे, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, वांट, सी, लुक, हियर, नोटिस, इमेजिन, फील, था ना ऐसा वर्ड? दूसरा वर्ड रिकॉग्नाइज है ना, विश है। तो ऐसा बहुत सारा शब्द है अंग्रेजी में जो अपने साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को नहीं लेते, इसको हम लोग नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको ध्यान देना है क्या कि ये वर्ब के रूप में गलत होगा, और वर्ब कब होगा बच्चा, जब इसके पहले क्या होगा, वाज और वर। जैसे बताओ, अभी एक सेंटेंस में लिखते हैं आई वॉज नोइंग यू, आई वॉज नोइंग यू, बताओ मैं तुम्हें जान रहा था, मैं तुम्हें जान रहा था, क्या जानता था बोलो डायरेक्टली, गजनी थोड़ी कि फिर भूल जाएगा तुरंत जाके, जान रहा था कि जानता था। तो बताओ ये नोइंग कौन सा वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब, भावनात्मक शब्द है ये, एक ऐसा वर्ब जिसको कंटिन्यूअस में लाने की जरूरत नहीं है। चाहे आई वॉज नोइंग यू बोलो या आई एम नोइंग यू बोलो, दोनों का दोनों क्या है, गलत है। आई वॉज नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, दोनों गलत है। अब ये नोइंग गलत है कि नोइंग के साथ वो आ जाए तब गलत है, ये बताओ, समझना। ये नॉन एक्शन वर्ब होगा तो गलत होगा, लेकिन अगर मेरा सेंटेंस है नोइंग द फैक्ट, नोइंग द फैक्ट, सच्चाई जानते हुए, क्या ये नोइंग गलत है क्या? कुछ लोग भावना में बोल देता है
आई एम हैविंग अ कार, अरे भाई आई एम हैविंग अ कार नहीं, आई हैव अ कार बोलो डायरेक्टली। हैविंग के पहले एम आया तो गलत है, लेकिन अगर एम नहीं आता तो हैविंग प्लेड क्रिकेट सही तो हो गया। तो समझना क्या आप लोग को, समझो एम ने बी का कोई भी फॉर्म, बी से क्या बना, इज एम आर वाज बन। अभी बताओ इस नोइंग के पहले क्या दिख रहा है, वाज क्या है, बी का फॉर्म। इस नोइंग के पहले क्या दिख रहा है, किसका फॉर्म, आई हैव बीन नोइंग आता तो भी क्या होता, गलत, किसका फॉर्म, बी का फॉर्म। इस नोइंग के पहले बी का फॉर्म आया तो क्या हो जाएगा, गलत, लेकिन इस नोइंग के पहले क्या बी का फॉर्म है, तो बताओ ये गलत है कि सही है। तो नन एक्शन वर्ब के पहले किसका फॉर्म नहीं आना चाहिए, बी का। बी से कौन बना है, इज एम आई, कौन बना, आई एम हैविंग, सही के गलत, और खाली हैविंग रहता तो आई एम नोइंग, और खाली नोइंग रहता तो आई एम फीलिंग, सिर्फ फीलिंग रहता तो बोलो ना माई फीलिंग, गलत है कि सही है, लेकिन आई एम फीलिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताओ एक तो था ना यूट्यूब में, सो एलिगेंट सो गॉर्जियस, कौन सी था ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अभी बताओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, लुकिंग के पहले क्या इज एम आर वाज में रहा है, गलत नहीं है, ये नॉन एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक जिरंड है। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब ये स्मोकिंग प्लेइंग वर्ब है नहीं रे बच्चा, ये जिरंड है। वर्बियल नाउन क्रियार्थक संज्ञा, ये नाउन है, तो नॉन एक्शन वर्ब कहां से हुआ, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो अभी बताओ आई एम लविंग, सही के गलत, अब माई लविंग फादर है, समझ में आ रहा। आई एम हियरिंग, हियरिंग नहीं सुन लेना, कान वाली आई एम हियरिंग, हियरिंग इन द कोर्ट, दोनों हियरिंग सेम है क्या, जो हियरिंग अपने साथ बी का फॉर्म लेकर आया वो गलत है, सिर्फ हियरिंग बोलेंगे तो क्या है, कोई दिक्कत। तो क्या इसका चार्ट हम लोग के पास नहीं है कि है, कहां पर तुम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई डाउट, चलो इसको कंप्लीट कर लो।